आप बताइएगा सर, आप मिसालें दे रहे थे कि यूके की और कनाडा की और अमेरिका की, तो लास्ट क्वेश्चन सर आपसे कि ये जो अब आईनी कोर्ट बनने जा रही है, इसका फिर जो कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब जो है वहाँ बैठ जाएंगे और जो है वो सारी सेशन कोर्ट बन जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी और सारा कुछ, तो क्या वाकई कोई काजी फैसल साहब के बारे में सोचा जा रहा है कि उन्हें लगाया जाएगा? ये हमारा जो भी प्रपोजल है वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। एक्चुअली जो है वो किसी जमायत को अगर काजी फैज़ ईसा से डर है तो वो उनका अपना मसला है। वही जमायत जो है वो कभी कहती है हमें चीफ जस्टिस अपना चाहिए, कभी कहती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना चाहिए, कभी कहती है डीजी आईएसआई अपना चाहिए, कभी कहती है हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना चाहिए। इनकी स्ट्रगल ही जो है ना वो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, अवाम के लिए नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि ये इनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगी, तो इंडिया में क्या तरीके का है अपॉइंटमेंट्स का कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये है, और प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही प्रोविजन है। अगर आप नई कोर्ट बना रहे हैं तो आप कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे? ऐसे तो नहीं, आसमान से तो नहीं करेंगे ना। उसमें तो अथॉरिटी वही प्रोविजन है जो 18th अमेंडमेंट से पहले था, वही करना पड़ता है कि जब तक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनेगी तो आपकी जुडिशियल कमीशन भी नहीं बनेगी। तो इसके लिए तो आपको वही प्रोविजन कर रहे हैं। इसमें जो है वो इन कंसल्टेशन जुडिशरी अगर जजेस अपॉइंट करना, ये पहले भी यही तरीकेकार था, तो ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव करेगी। और सुप्रीम कोर्ट सी कौन सी सुनहरी जो है वो तारीख रही है सुप्रीम कोर्ट की जो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? उसने अपनी अपीलेट जुरिसडिक्शन चलाई नहीं। उसने आर्टिकल 184(1) के तहत सूबों और विफाक के दरमियान कोई केस नहीं चलाया। उन्होंने 184(3) में जो है वो अब्यूज किया है अपने जुरिसडिक्शन को। तो हम एक जो है पाकिस्तान को ये एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की सख्त जरूरत है। सीओडी से जो है ये सिलसिला चल रहा है, तो पाकिस्तान को अभी इन्वेस्टमेंट के लिए और इंटरप्रोविंशियल और इंटरगवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स के लिए जी आप बोलें शुएब भाई। देखें, जिस कोर्ट को बड़े सादा अल्फाज में मैं आपके जरिए पैगाम देना चाहता हूँ, जिस अदालत को शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस जिसको अपॉइंट करेंगे विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एनी अदर फोरम, मुझे बता दें इस मुल्क की तबाही हम अपने हाथों से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है शुएब भाई, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आप मुझे बताएं एग्जीक्यूटिव की, ये तो शुएब साहब पर स्पेसिफिक हो रहे हैं। एक मिनट ये बात को कमल होने दें। जमीर साहब, मैंने आपकी बात सुनी, मुझे दूसरी बात आपको याद है 96 में पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, इन्होंने 20 अपने वर्कर्स उठा के जो इवन मर्डर केसेस में इन्वॉल्व थे, इन्होंने जज लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अल जिहाद ट्रस्ट में कि विदाउट मीनिंगफुल कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। वो सारे के सारे घर में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद आपने खुद 18th अमेंडमेंट में चेंजेस लेकर आए, और आज आप कह रहे हो जो 18th अमेंडमेंट में हम चेंजेस लेकर आए थे वो गलत थी। फिर आप खुद कह रहे हो कि 19th अमेंडमेंट जो हम लाए थे वो इसलिए लाए थे कि सुप्रीम कोर्ट का हमारे ऊपर प्रेशर था। अगर आपने इस तरह प्रेशर्स में पहले फैसले किए, आज हम इस तरीके से एग्जीक्यूटिव के जरिए अपनी मनपसंद जजेस को लगा से अब आपके खिलाफ जब फैसला करने आप गलत काम करोगे, आपके खिलाफ मुझे बता दें वो जज जो आपने ये भी मनपसंद जजेस जो बैठे हुए हैं, ये भी मनपसंद है विदाउट एनी क्राइटेरिया आपने जजेस को किसने अपॉइंट किया? शुक्रिया राजा साहब, आपका शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया। जमीर साहब